अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी ऐसे वालिदैन की खिदमत, बहुत ही अहम मज़मून, अहम टॉपिक कह सकते हैं। ठीक है, और आज मैं आपको इस पे मज़मून करवाऊँगी। तो शुरू करते हैं। वालिदैन की खिदमत मज़मून। माँ बाप का रिश्ता दुनिया के तमाम रिश्तों से ज़्यादा मुक़द्दस और अफजल है। सही हो गया। माँ औलाद को जन्म देती है और तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त करके उसे पालती पोसती है। वो खुद रात भर जाग लेती है मगर बच्चे को आराम से सुलाने की कोशिश करती है। वो खुद हर तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहती है मगर बच्चे को जो है वो आराम मुहैया करती है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता और सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस रिश्ता और बग़ैर किसी मकरो फ़रेब के सबसे बड़ा रिश्ता खुद जो है वो ज़मीन पर माँ और बाप का है। ठीक है, हमारे वालिदैन का है। उनसे बढ़कर कोई नहीं होता। वो खुद पेट काट कर गुजारा कर लेती है मगर बच्चे को भूखा नहीं रहने देती। वो अपने बच्चे के लिए नेक तमन्नाओं के साथ साथ दुआ भी करती रहती है, यानी वो हर मुमकिन तरीके से उसके काम आना चाहती है। इसी तरह बाप औलाद की खातिर हर तकलीफ बर्दाश्त करता रहता है और हर वो सहूलत जो है बाप अपने बच्चों को देने की कोशिश करता है। सही है। बाप का वसीला। बच्चे की परवरिश के लिए बाप तरह तरह से मेहनत करता है, मुश्किलात बर्दाश्त करके औलाद को के लिए रोज़ी फराहम करता है। रोज़ी फराहम करने के लिए वो मजदूरी करता है, वो जैसे भी करता है लेकिन अपने औलाद की खिदमत के लिए कोई कसर नहीं उठा रखता। इसलिए माँ बाप की जितनी भी कदर की जाए कम है और औलाद जवान होकर उनकी जितनी भी खिदमत करे थोड़ी है। जिस तरह हमने उसमें कुरान शरीफ में आयत है कि उनके आगे उफ तक ना कहो। मतलब माँ बाप का इस कदर दर्जा है कि उनके आगे उफ तक ना कहो। सही है ना, माँ बाप का इस कदर दर्जा है। माँ बाप का मकाम अच्छा, माँ बाप का मकाम क्या है? दुनिया के हर मज़हब ने माँ बाप को बड़ा बुलंद मकाम अता फरमाया। उनकी खिदमत की बार बार ताकीद की गई है। माँ बाप का ऐसा रिश्ता है जिसमें मतलब हर मज़हब ने माँ बाप का जो मकाम है वो सब रिश्तों से बुलंद करार दिया है। इस्लाम ने तो ख़ास तौर पर माँ बाप की खिदमत पर बहुत ज़ोर दिया है। खुदावंद करीम का हुक्म है कि माँ बाप के साथ एहसान करो। सही है, उनके साथ एहसान करो, यानी उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, अच्छे सलूक से पेश आओ, प्यार से, मोहब्बत से। फिर इरशाद होता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी ज़िंदगी में बुढ़ापे को पहुँच जाए तो तुम्हें उफ तक ना कहो। मैंने वही बात पहले आपको कहा कि कुरान मजीद में इरशाद है कि उनके आगे उफ तक ना कहो। ठीक है, उनकी इस कदर जो है माँ बाप की फजीलत है कि उनके आगे थोड़ा सा भी मतलब उनकी शान में थोड़ी सी भी गुस्ताखी की नौबत ना आए, उनकी उस शान में गुस्ताखी ना करो, यानी उनकी हर तरह से खिदमत करो और मामूली से मामूली बात भी ऐसी ना होने पाए कि जिससे उनकी दिल चकनी हो, कि उनका दिल टूटे और उनकी दिल आज़ारी हो। जन्नत के हसूल का ज़रिया। अब ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास, जन्नत का हसूल। आप ये पॉइंट बनाएंगे, जन्नत का हसूल। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, यानी अगर जन्नत हासिल करना चाहते हैं तो माँ की खिदमत करो। मतलब जन्नत जो है माँ के पाँव के नीचे रखने का मतलब ये है कि अगर माँ की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत जो है आसानी से मिल जाएगी। जिसके लिए है कि तुम माँ की खिदमत करो, वही तुम्हारी जन्नत की ज़मानत है। उसी की खिदमत से तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो लोग यकीनन जनती हैं जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की और अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक उन्हें ज़रा भी तकलीफ़ ना होने दी। सही है। अब आगे आपका पॉइंट बन रहा है दुआ और तरक्की। मतलब वालिदैन की दुआ जो है एक तीर की तरह, एक मतलब फ़ौरन जो है अल्लाह ताला कबूल करता है। अगर माँ बाप अपने औलाद के हक़ में दुआ करें तो वो बहुत जल्दी कबूल करता है अल्लाह ताला। दुआ और तरक्की, ये पॉइंट आपका बन गया। औलाद की तरक्की का राज माँ बाप की दुआओं में मुज़म्मिर है। मतलब उनकी दुआओं में छुपा हुआ है कि उनकी दुआओं में ही कामयाबी का राज है। जिस शख्स से माँ बाप खुश हों और उसके लिए दुआ गो हों, उनकी हर तरक्की जो है, हर मंजिल आसान हो जाती है। माँ बाप नाराज़ हों तो फिर वो औलाद को बद दुआ नहीं देते, मगर औलाद को कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात पर गौर करें कि माँ बाप अगर नाराज़ भी हों तो फिर भी वो औलाद को बद दुआ जो है नहीं करते। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम उनकी खिदमत में या उनकी इज़्ज़त में कोई कमी कोताही जो है
ना रखें। औलाद को चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करें और उनकी दुआएं लेकर दुनिया में भी तरक्की करें और आखिरत में भी जन्नत करें। माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे तो दुनिया में भी तरक्की है, आखिरत में इंसान की संवर जाती है ऑटोमेटिकली। सही है। वालदैन खुश खुदा खुश, इस कदर खूबसूरत पॉइंट का नाम है, आप ये पॉइंट बनाएं लास्ट पे। सही हो गया। तो वालदैन खुश खुदा खुश। माँ बाप की खिदमत करने से सिर्फ माँ बाप ही खुश नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला भी इंसान पर मेहरबान होता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं। चुनाचे हमें चाहिए कि माँ बाप की खिदमत का कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ऐसे समझ आया होगा। काफ़ी बेहतरीन टॉपिक का साथ सबसे बड़ा टॉपिक था। इस टॉपिक पे आप खुद से ऐड करें, लेकिन यह है कि आप जिस चीज़ पे मजमून लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पे मजमून लिख रहे हैं, उसी से रिलेटेड ही आपके ऐसे में बात होनी चाहिए। इधर उधर की कोई बात ना करें, ठीक है। कोई हदीस का हवाला दें, कोई कुरानी आयत का हवाला दें, कोई कॉल लिखें, कोई शेर लिखें, मतलब रिलेटेड ही होना चाहिए आपके ऐसे से जो आप टॉपिक लिख रहे हैं उसी के से रिलेटेड जो है आपके उसमें ऐसे में जो है मटेरियल होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करो। अगर हाँ हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।